आज भले ही फीफा वर्ल्ड कप जीतने के बाद लोगों की नजर मेसी के ऊपर है, लेकिन साल 2011 मेसी की जिंदगी का सबसे दर्दनाक साल था। पर क्यों? साउथ अमेरिका महाद्वीप के देश फुटबॉल के दीवाने हैं और इन देशों के बीच खेले जाने वाला फुटबॉल कप है कोपा अमेरिका, जिसे करोड़ों लोग बड़े चाव से देखते हैं। साल 2011 में मेसी के पेनल्टी छूटने की वजह से अर्जेंटीना कोपा अमेरिका का क्वार्टर फाइनल हार गया। फुटबॉल को भगवान मानने वाले देश में ये संगीन हादसा था। मैच के बाद मेसी देश के दुश्मन बन गए, उनकी खूब आलोचना हुई। न्यूज चैनल पर लोगों ने कहा कि मेसी को देश से प्यार नहीं है, उन्हें देश छोड़कर चले जाना चाहिए, ये तो केवल ब्रांड इंडोर्समेंट के लिए खेलता है। माहौल इतना खराब हो गया कि माँ और भाई पर सरपरे लोगों ने हमला किया। इसके बाद इनके घर पर भी हमला हुआ। मेसी के मोबाइल पर जान से मारने के लिए कॉल और मैसेज आने लगे। पर इतने भारी स्ट्रेस में भी मेसी अपने आप को कैसे संभाले, बस यही जानने के लिए बने रहना वीडियो के लास्ट तक। मेसी की फैन फॉलोइंग का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अर्जेंटीना में उनकी वजह से एक नियम बनाना पड़ा कि वहाँ पर माता पिता अपने बच्चों का नाम मेसी नहीं रख सकते, क्योंकि वहाँ के विशेषज्ञ इस बात से डरने लगे थे कि आने वाले कुछ सालों में मेसी नाम के बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि देश में बच्चों की पहचान का बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। वैसे मेसी का नाम और फुटबॉल में उनके रिकॉर्ड्स के बारे में आजकल हर कोई जानता है, लेकिन मेसी को मेसी बनने में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसे कोई नहीं जानता। हाल ही में लियोनेल मेसी रोनाल्डो को पछाड़ते हुए दुनिया के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। इनके पास इतना पैसा है कि अगर ये रोजाना 30 लाख रुपए खर्च करे तो इनको अपनी पूरी संपत्ति खत्म करने में 150 साल लग जाएंगे। लेकिन मेसी को इस चकाचौंध भरी जिंदगी के लिए कैमरे से दूर कड़ी मेहनत और कई कुर्बानियों का सामना करना पड़ा। मेसी बचपन से ही फुटबॉल के बहुत शौकीन थे, लेकिन इनको 11 साल की उम्र में ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी नाम की जानलेवा बीमारी हो गई, जिसका इलाज काफी महंगा था, जो इनके माता पिता अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनके पिता एक मामूली से मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती थी। इसी समय काफी फुटबॉल क्लब मेसी की परफॉर्मेंस से खुश थे, जो उन्हें साइन भी करना चाहते थे, लेकिन वह मेसी के इलाज का खर्चा उठाने को राजी नहीं थे। इसी कारण से मेसी का फुटबॉल करियर मानो खत्म ही होने वाला था। लेकिन इन्हीं दिनों एफसी बार्सिलोना के स्पोर्टिंग डायरेक्टर कार्ल रेक्सिक मेसी के मैच को देखकर इतने हैरान हुए कि उन्होंने उसी टाइम एक टिश्यू पेपर पर अपना कॉन्ट्रैक्ट लिखकर मेसी के माता पिता को पकड़ा दिया, जिस पर लिखा था कि एफसी बार्सिलोना मेसी के इलाज का खर्च उठाने को तैयार है और इसके बदले मेसी को बार्सिलोना यूथ क्लब के लिए खेलना होगा। लियो के माता पिता इस ऑफर के लिए मान गए, जिसके बाद वह शर्त के अनुसार मेसी को लेकर स्पेन चले आए। इस बीमारी की वजह से मेसी को हर दिन अपने पैरों पर इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे, जो एक 11 साल के बच्चे के लिए बहुत ही दर्दनाक था। लेकिन अभी मेसी की मुसीबतें और बढ़नी थी, क्योंकि ठीक उसी समय उनकी दादी का भी निधन हो गया। 11 साल के मेसी के लिए ये बहुत ही मुश्किल समय था, क्योंकि मेसी को सबसे ज्यादा प्यार करने वाली उनकी दादी इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। दूसरी तरफ बार्सिलोना क्लब के ट्रायल के बाद और क्लब में एडमिशन के बीच 5 महीनों तक 11 साल के लियो को इंतजार करना पड़ा। उनके लिए ये समय काफी कठिन था, क्योंकि स्पेन में विदेशी होने के कारण मेसी को छोटी मोटी टीम के अलावा खेलने का मौका नहीं मिल रहा था, जिस कारण उनके खेलने का स्तर गिर सकता था। माँ भाई बहनों के साथ वापस देश चली गई, ना कोई दोस्त था, ना मेसी को कोई लोकल भाषा आती थी। यहाँ बात करने के लिए केवल उनके पिता थे, जो इन दिनों नौकरी, पैसे और क्लब के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर चिंतित थे। इसी बीच लियो का पैर भी टूट गया। छोटे मेसी अक्सर रात को अपनी माँ को याद करते और रोते हुए सो जाते। सोचिए, अनजान देश में 13 साल के अकेले पड़ गए मेसी के लिए हार मान लेना और घर लौट आना कितना आसान था। ऐसे वक्त में मेसी ने अपने प्रैक्टिस को डबल कर दिया, पर मेसी की छोटी हाइट की वजह से उन्हें टीम में खेलने का मौका बहुत कम मिलता था, और अगर मौका मिल भी जाता था तो उनके साथी उनको बॉल पास नहीं करते थे। लेकिन मेसी तो मेसी थे, वह जैसे तैसे एक बार बॉल को ले लेते और फिर 15-15 मिनट तक उनसे कोई बॉल छीन ही नहीं पाता था। धीरे धीरे मेसी का जादू चलने लगा और ऐसे लगने लगा कि उनके रहते हुए उनकी टीम को कोई हरा ही नहीं सकता। एक इंटरव्यू में मेसी बताते हैं कि उन्हें एक बार एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेना था, लेकिन उनके विरोधी खिलाड़ी उनको बाथरूम में लॉक कर दिए। हाफ टाइम तक उनकी टीम 2-0 से पीछे थी। तब मेसी बाथरूम की खिड़की का शीशा तोड़कर मैदान पर पहुंचे और उसके बाद उनकी टीम ने वह मैच 3-2 से जीत लिया, जिसमें टीम की तरफ से तीनों गोल मेसी ने किए। मेसी की काबिलियत को देखते हुए 2004 में स्पेन ने मेसी को अंडर 20 टीम में खेलने की ऑफर दी, लेकिन मेसी ने ये ऑफर ठुकरा दिया और अपनी टीम अर्जेंटीना को फीफा के इसी यूथ चैंपियनशिप में जीत भी दिलाई। इसके बाद जो हुआ वह इतिहास बन गया। मेसी ने 32 साल की उम्र तक 30 ट्रॉफियां जीती है। यही नहीं, मेसी को सबसे ज्यादा बार दुनिया का सबसे बेहतरीन फुटबॉलर भी चुना जा चुका है। मेसी ने अपने फुटबॉल कैरियर में अब तक 1003 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 935 गोल दागे हैं और 58 बार हैट्रिक लगा चुके हैं। बार्सिलोना के साथ मेसी 4 बार चैंपियनशिप के खिताब को जीतने के अलावा 3 बार फीफा क्लब वर्ल्ड विनर, 7 बैलन डीआर ट्रॉफी और 3 बार यूरोप का बेस्ट फुटबॉलर भी रह चुके हैं। इसके बाद अर्जेंटीना के साथ खेलते हुए इन्होंने 2008 में गोल्ड मेडल भी जीता। यही नहीं, मेसी ने 2012 में 91 गोल दाकर ऑल टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। इसी बीच मेसी को दुनिया की अलग अलग क्लबों से
से महंगे महंगे ऑफर आए जो उन्हें मुंह मांगे पैसे देने को राजी थे, लेकिन मेसी बार्सिलोना के साथ हमेशा वफादार रहे। शायद इसकी वजह ये भी रही होगी कि बार्सिलोना ने मेसी का साथ तब दिया था जब मेसी अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में थे। हर बार गोल करने के बाद मेसी अपने दोनों हाथ हवा में उठा देते हैं। ऐसा वह अपनी दादी को थैंक यू करने के लिए करते हैं जिनके वो काफी करीब थे। अब वापस वीडियो के पहले पार्ट में आते हैं कि बड़े बड़े खिलाड़ियों को हारने के बाद कैसा लगता है। एंडी वेस्ट ने मेसी पर किताब लिखी और दुनिया के टॉप खिलाड़ियों के साथ रहकर उन पर रिसर्च की। वो कहते हैं कि हर टॉप खिलाड़ी को जीत बहुत ही पसंद होती है, चाहे वो कोहली हो, रोनाल्डो हो, सुनील छेत्री हो, कोई भी हो, किसी को भी हारना पसंद नहीं होता। बार्सिलोना के स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि जब भी कोई टॉप खिलाड़ी हारते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। वो ठीक वैसा ही महसूस करते हैं जैसे उनका कोई करीबी इस दुनिया को छोड़कर चला गया हो। अब आता है वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। 21 मार्च 2015 को जोसे मेंगोल प्लेंको नाम का एक इंसान ट्विटर पर ट्वीट करता है कि 21 मार्च 2022 34 साल के लियो मेसी वर्ल्ड कप जीतकर दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी बन जाएंगे। आप 7 साल बाद मुझसे मिलिए। ट्विटर पर इस ट्वीट को 1,70,000 से भी ज्यादा बार रिट्वीट किया गया है, जिसमें सिर्फ मेसी का मजाक उड़ाया गया है। लेकिन 7 साल बाद 18 दिसंबर 2022 को सारे लोगों के मुंह बंद हो गए जब मेसी फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विश्व विजेता बने। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। साथ ही